गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम, उस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो V इक्वल टू है a रूट एक्स। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। ठीक है, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज गिवन, ये दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, और दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b, उस पे हमें वर्क डन बताना है। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं x इक्वल टू 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी vi, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a रूट 0 मतलब 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया, 0 आ गया। x इक्वल टू बी पे, x इक्वल टू बी पे बात करोगे तो v फाइनल, v फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू बी पे a इंटू अंडर रूट बी, मतलब ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन टोटल वर्क डन। देखो क्वेश्चन जरा, फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब टोटल वर्क डन। वर्क डन टोटल इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और दिस इज व्हाट 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। और यहां से m फाइनल की वैल्यू ये रख देंगे, तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर b माइनस 0। तो यहां से मास ले लेते हैं 2 kg, ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं। यहां पे मास दे दिया मैंने 2 kg, 2 kg का मास है, मास की जगह रख देते हैं 2, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बी, और 2 और 2 कैंसिल, सो टोटल वर्क डन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन में आया हुआ, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन में आया हुआ, यही सेम क्वेश्चन उसी तरह का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। v इक्वल टू ए रूट अल्फा ले लेते हैं, अल्फा रूट एस है, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है। इसको एक्चुअल में जब आया था जेई मेन में तो यहाँ पे ए दिया हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, और ए बॉडी हैज मास m start initially from rest, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो वर्क डन हमें बताना है कि क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दे देते हैं ए बी सी डी। एक ऑप्शन है 1/8 m, देख लीजिए क्वेश्चन है v इक्वल टू ए रूट एस, वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, m a के पावर 4 t स्क्वायर, और एक ऑप्शन ले लेते हैं 1/4 m a के पावर टी स्क्वायर, 4 m a के पावर 4 टी स्क्वायर, और 8 ले लेते हैं a के पावर 4 टी स्क्वायर, m a के पावर 4 टी स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका ये है कि देख लीजिए यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी को लिखते हैं ds अपॉन dt, ds बाई डी टी इक्वल टू ए रूट एस। अब यहां से क्या आएगा, ds अपॉन रूट अंडर एस इक्वल टू ए इंटू डी टी। देख लीजिए, अब यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू t, find the work done by all the forces has mass m initially from rest in, find the work done by all the forces of a body in time t, in time t।
टी समय में ज्ञात करना है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे टी है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो एस के पावर क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ठीक है, ये ऊपर जाता है तो इंटीग्रेशन का ये 0 से s और यहाँ पे अल्फा इंटू टी, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी s√s इंटू 2 इक्वल टू अल्फा इंटू टी, और यहाँ से √s की वैल्यू आ गई अल्फा टी अपॉन 2। इसको पुट कर देते हैं बेसिक इक्वेशन में, देख लीजिए यहाँ पे पुट इन फर्स्ट, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू अल्फा नहीं है यहाँ पे a ही है, तो a ले लेते हैं, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। इस इक्वेशन को a के जगह यहाँ पे देख लीजिए √s के जगह 80/2 पुट करेंगे, a इंटू 80/2, तो वेलोसिटी आएगा a² t/2। देख लीजिए यहां से अगर वेलोसिटी की वैल्यू at²/2 आ गया, अब टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। और चूंकि इनिशियल वेलोसिटी देख लो, क्वेश्चन कह रहा है स्टार्ट, देख ले फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हैज मास m स्टार्ट इन टाइम t, सॉरी स्टार्ट इनिशियली फ्रॉम रेस्ट, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, और यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, तो 1/2 m v², इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा a⁴ t²/2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर है तो 2 × 4, तो 1/8 m a⁴ t²। तो दिस इज द आंसर, और यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा आंसर है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है, इसका आंसर 1/8 m a⁴ t²। ओके, लिखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक वर्क एनर्जी पावर पे का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, ये देखिए ये F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह फोर्स लगा के यहां पे पहुंचाना है। देखिए ये 1 पोजीशन है, ठीक है, और ये 2 पोजीशन है, तो ये जो सरफेस है देख लीजिए रफ है, और इसका म्यू दिया हुआ है, इसका म्यू दिया हुआ है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या काइनेटिक जो ले लो, ये दिया हुआ है, और ये इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है। कैसा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मास m, ए ब्लॉक ऑफ मास m, ये ब्लॉक ऑफ मास m पुल्ड, ए ब्लॉक ऑफ मास m, देख लीजिए पुल्ड बाय फोर्स F, ठीक है, स्लोली इसको लेकर जा रहा है, और ये सरफेस बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर्व सरफेस है, स्लोली ऑन कर्व सरफेस। तो क्वेश्चन है फाइंड, पहला वर्क डन है, वर्क डन बाय, ये एक्सटर्नल फोर्स एक लेते हैं फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फाइंड वर्क डन बाय F, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या है, और ये डिस्टेंस को x दिया हुआ है और ये डिस्टेंस y दिया हुआ है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि वर्क, देखिए यहां पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने ऐसा इसका ले लिए, ब्लॉक वहीं पे ले लिया, ठीक है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा mg, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, ये अगर एंगल थीटा है, थीटा ले लिया, यहाँ पे क्या लगेगा mg साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लगेगा mg कॉस थीटा, और दिस इज व्हाट नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल डायरेक्शन हो गया। और चूंकि ये ब्लॉक की जाने की टेंडेंसी किधर है, नीचे, फोर्स इधर लग रहा है, जाने की टेंडेंसी किधर है, नीचे, तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लगेगा, फ्रिक्शन
ठीक है, और फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन। ठीक है, अब चीज को एन के जगह क्या लिख सकते हो, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल और ये बराबर है। अब यहां पे सवाल ये है, देखिएगा एक छोटा सा ये लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, dx, और इस डिस्टेंस को बोल देते हैं dy, और इसको ds मान लेते हैं। ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया यहां पे, इसका एलिमेंट लिए, और ये एंगल है थीटा। अब यहां पे पहला क्वेश्चन है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्वेश्चन है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन देख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स इनटू ds, डिस्प्लेसमेंट ds है, इनटू फ्रिक्शन, देख लीजिए ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर, सॉरी फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू एम जी कॉस थीटा। और यहां पे देखिए फ्रिक्शन पीछे, और ये ds इधर जा रहा है, आगे जा रहा है, ds आगे जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो क्या होगा, f इंटू ds इंटू कॉस 180, या फिर डायरेक्ट लिख सकते थे माइनस एफ इंटू ds, और इंटीग्रेशन सिंबल देख लीजिए, इंटीग्रेशन सिंबल, या फिर आप डायरेक्ट लिख लीजिए सबसे अच्छा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो माइनस एफ इंटू ds। ठीक है, और यहां पे एफ के जगह क्या लिखोगे, देख लो, फ्रिक्शन फोर्स के जगह क्या लिखोगे, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू ds, इंटीग्रेशन। और देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस म्यू एम जी डी, देख लीजिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये जो लाइन लिख रहा हूं, ds cos थीटा, ds cos थीटा क्या होगा, dx होगा, दिस टर्म इज व्हाट, dx, तो यहां पे dx आ जाएगा, और x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, देख लीजिए dx का लिमिट कहां से कहां जा, 0 to x, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स, तो दिस इज व्हाट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हमें निकल गया माइनस म्यू एम जी एक्स, ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स के द्वारा निकालना, ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क डन, W टोटल इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और टोटल क्या क्या लग रहा है वर्क डन, यहां पे देखिए क्या क्या लगेगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन भी है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रहा है, और एक और फोर्स लग रहा है वर्क डन बाय एफ। और एक बात लास्ट क्लास में हमने किया था कि जब स्लोली की बात करें तो v की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, और डेल्टा v क्या हो जाता है, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, और यहाँ पे ये जीरो हो गई, और नॉर्मल देख लीजिए यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, देख लीजिए नॉर्मल फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, फ्रिक्शन की वैल्यू रख देते हैं माइनस म्यू एम जी एक्स, और ग्रेविटी क्या वर्क करेगा, देखिएगा ग्रेविटी क्या वर्क करेगा, mg नीचे लग रहा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और कितना डिस्प्लेसमेंट जा रहा, y, तो क्या होगा mgh माइनस साइन के साथ, तो माइनस mgh हाइट की वैल्यू y, प्लस वर्क डन बाय f इक्वल टू जीरो, और वर्क डन बाय f इक्वल टू क्या होगा, म्यू mgx प्लस mgy, और यहां से वैल्यू आ जाएगी, क्या कॉमन ले, mg को कॉमन कर ले, म्यू x प्लस y, देख लीजिए इसका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारा आ गया mg म्यू x प्लस y। कोई कंफ्यूजन किसी को, लिख लीजिए क्वेश्चन को, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आया क्या, अब बात करेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे ये मास ऐसे ले लेते हैं, ये मास m है, ये v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, कितना वेलोसिटी से जा रहा है, v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे, और ये वाल है, ठीक है, और यहां पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है ऐसे ऐसे। तो क्वेश्चन का ये इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, इनिशियली कैसे है, रेस्ट में है, सॉरी रेस्ट में नहीं, v वेलोसिटी से जा रहा, और ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, इसका ये दिया हुआ है, के दिया हुआ है स्प्रिंग का, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के दी हुई है। तो एक्चुअल में ये वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा था, तो इसको क्या कर लेगा, यहाँ पे कंप्रेस कर लेगा। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन टोटल सॉल्यूशन कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन टोटल में क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी लगेगा, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, और क्या लगेगा, वर्क डन, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, ब्लॉक का भी लेना है, इसका भी लेना है, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 1/2m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहां पर देख लीजिए कि अब एक्चुअली क्या होगा कि ये ब्लॉक जा रहा है, इसको कंप्रेस कर दिया मैक्सिमम, तो वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वी नॉट दिया हुआ है, और वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, नॉर्मल और mg दोनों ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऐसे निकालते हैं, 1/2 k xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल देख लीजिए, इनिशियल में स्प्रिंग कितना है, इलोंगेशन नेचुरल लेंथ में, ये नेचुरल है, नेचुरल लेंथ में इनिशियल कंप्रेशन क्या हो जाएगा, 0, और फाइनल कंप्रेशन यही निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग फाइनल। तो यहाँ पे 1/2 के xf का स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 1/2 m v नॉट का स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म कैंसल, और यहां से क्या आ गई वैल्यू हमें, xf स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन k, और xf इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा m/k, और यहां से वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट। तो दिस इज व्हाट मैक्सिमम कंप्रेशन, और मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, v नॉट m/k। कोई कंफ्यूजन किसी को, देख लीजिए ये स्मूथ सरफेस है, ये जा रहा था, तो जाते जाते क्या करेगा, इसको कंप्रेस कर देगा, ओके, लिख लीजिए, फिर बातें करेंगे। अब पढ़ते हैं वर्क कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हेडिंग दीजिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है समझना है, कि पहले बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एक बॉडी के पास हम इस टॉपिक के लिए बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के सम को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब क्या कहता है कंजर्वेशन, कहने का मतलब ये कांस्टेंट होगा, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या होता है, किसी भी सिस्टम का कंजर्व होता है, ठीक है। ई किसी का नहीं बोल सकते, आगे हम बात करेंगे। E1 इक्वल टू E2, कहने का मतलब U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2,
और दिस इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर शॉर्ट में बात कर लेते प्रूफ का, भाई आता कैसे है, क्या है इसमें कहानी, तो थोड़ा ये भी बात कर लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा था, W टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या पढ़ा था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और W टोटल को क्या कहते थे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर इक्वल टू क्या पढ़ते थे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन अदर, एक्सटर्नल, इंटरनल सब आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाएंगे। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमने पढ़ाया था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर इक्वल टू डेल्टा के लिख लेते हैं। तो यहां से क्या होगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। नॉन फ्रिक्शन किसका एग्जांपल होता है? नॉन कंजर्वेटिव का। अदर एक्सटर्नल फोर्स लिख लीजिए, ठीक है, या वर्क डन अदर लिख लीजिए, इक्वल टू क्या हो गया? डेल यू प्लस डेल के। ये बातें, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां तक अभी तक बातें हो रही है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। लेकिन ये अगर सारे वैल्यू को जीरो कर लो, ये जीरो ये सब जीरो हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। यहां से यू एफ माइनस यू आई प्लस के एफ माइनस के आई की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। और यहां से बात आती है यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। देख लीजिए, क्लियर है? दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहां बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्या? यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। दिस इज व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ, दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? बोर्ड पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है। यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज कब करेंगे? ध्यान से समझना कि जब सारे फोर्स, ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, यूज तब करें, ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय एनी अदर फोर्स इक्वल टू जीरो, तभी यूज करना है। देख लीजिए कंडीशन है, ये सब जीरो हो जाए तभी मैकेनिकल एनर्जी किसी सिस्टम का कंजर्व रहेगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा ले, इसका यूज नहीं करेंगे। तो एक लाइन और लिखूंगा यहां पे बात कि वर्क एनर्जी थ्योरम कब यूज करना है और इसको कब यूज करना है, ये बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। बातें ये है कि W टोटल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। ऑलवेज यूज कीजिए इसको आप, ऑलवेज, कभी कोई कंफ्यूजन आए आप इससे सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। सेकेंड बात है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज कब करेंगे? यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल, ठीक है। इसका यूज तब करें, ये ऑल फोर्सेस आर, ये ऑलवेज यूज नहीं कर सकते, ऑलवेज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका यूज हमेशा आप नहीं कर सकते। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए इस पे एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन पहले करते हैं, लो एकदम छोटा सा क्वेश्चन। ये मास m है, h हाइट ये है, और यहां से फॉल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 दे दिया, ऐसे ही आप फॉल कर रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्राइक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्राइक, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। तो आपने काइनेमेटिक्स से पढ़ा है
काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा है, मेथड 1 आपने पढ़ा है। मेथड 1 क्या कर सकते थे आप, वी स्क्वायर इक्वल टू पढ़े हो यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh और v इक्वल टू क्या होगा 2gh। ये आपने पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था, काइनेमेटिक्स में, ठीक है। अब इसको एनर्जी से कैसे यूज करेंगे, देखिए ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ। यहां पे मान लिया कि कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh। इसको ले लेते हैं रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन हमने एज्यूम कर लिया, या डेटम लाइन भी इसको बोलते हैं। इससे कितना हाइट पे है h हाइट पे, तो इनिशियल mgh हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगा 0, वेलोसिटी 0 है। बाद में ये यहां आ गया, रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मान लेते हैं हाफ mv स्क्वायर, मास सेम है तो, और v निकाल दिए यहां से mgh इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, मास और मास कैंसल, और v इक्वल टू रूट अंडर 2gh। आप यहां से भी निकाल सकते, यही समझाना चाहते थे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप यहां पे लगा, आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। मैं बोला हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज अप्लीकेबल, वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज अप्लीकेबल, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये h हाइट है, h हाइट पे ये रखा हुआ है और ये मास m है, ये स्मूथ है सरफेस, सरफेस कैसा है स्मूथ, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इस मास को हमने रिलीज किया रेस्ट से, और यहां पे स्प्रिंग दे दिया वो भी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, लो, और बोला कि फाइंड द मैक्स, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, ये नेचुरल लेंथ में है, बिल्कुल नेचुरल लेंथ में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा इस क्वेश्चन में निकालने के लिए, सॉल्व करने का तरीका ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ लगा दीजिए। क्यों लगाए भाई, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, mg ग्रेविटेशनल कौन सा होता है, वही होता है, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यहां से नॉर्मल रिएक्शन तो वर्क डन 0 है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में यहां पे कितना है, इसको ले लेते हैं रेफरेंस लाइन, यहां पे देख लीजिए, इसको हमने ले लिया रेफरेंस लाइन, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ठीक है, मारते इसको रेफरेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था, हमने इसको ले लेते हैं रेफरेंस लाइन, इसको ले लेते हैं रेफरेंस लाइन। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली फ्रॉम रेस्ट 0। जैसे ही यहां पे आएगा, देखिए ब्लॉक यहां पे आएगा, तो ब्लॉक का बात कर रहे हैं पहले, ब्लॉक का क्या होगा, जैसे ही यहां पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0, रेफरेंस लाइन ये है, यहां पे आ जाएगा तो प्लस ये कंप्रेस हो जाएगा, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बात कर रहे हैं, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1/2 kx स्क्वायर, देख लीजिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये होगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा था, कंप्रेस होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी ब्लॉक की 0। तो ब्लॉक पूरा सिस्टम का लेना होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, और यहां से mgh इक्वल टू क्या आ गया 1/2 kx स्क्वायर, और यहां से क्या निकाल सकते हो वैल्यू, क्या क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2mgh अपॉन k, और यहां से x की वैल्यू 2mgh अपॉन k का रूट अंडर, दिस इज व्हाट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। कोई कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन ऐसा है, ये पुली है, ये एम मास से लटका हुआ, और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, रिलीज इनिशियली फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रिलीज्ड, इसको हमने क्या कर रहे हैं कि रेस्ट से इनिशियली रिलीज कर रहे हैं, रिलीज इनिशियली फ्रॉम रेस्ट, ऐसे था एकदम, इसका स्प्रिंग स्टिफनेस दे दिया। तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए इस मास को, मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग इफ मास m रिलीज इनिशियली फ्रॉम रेस्ट। तो इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए, यहां पे ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये यहां पे, और ये अगर ये डिस्टेंस देखिएगा यहां पे, ये अगर 2x जाएगा, यहां पे ये डिस्टेंस कितना जाएगा नीचे 2x, तो ये कितना जाएगा आपको पता है, यहां पे इनिशियल है, इसको रेफरेंस लाइन ले लिया, ठीक है, ये यहां पे आ रहा है, ये कितना डिस्टेंस मान लिया हमने 2x, तो ये कितना डिस्टेंस यहां नीचे जाएगा 0, क्योंकि बांधा हुआ है, ये जाएगा ही नहीं। तो पता है जैसे हमने एवरेज मेथड बताया था कि 2x प्लस 0, तो ये कितना होगा x, देख लीजिए ये 2x अगर जाता है तो ये कितना जाएगा x, ये x नीचे आएगा, अगर ये 2x जा रहा है तो 2x प्लस 0 बाई 2, तो ये कितना होगा x, एवरेज एक्सेलरेशन मेथड जो बताए थे, ठीक है, एनएलएम में, वहां से। अब देखिए इसको ले लिया रेफरेंस, ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ, खत्म, वही कहानी है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, देख लीजिए यहाँ पे है, रेफरेंस लाइन पे है, पोटेंशियल एनर्जी मास का क्या हो जाएगा 0, और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इनिशियली नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, रेस्ट में है, नेचुरल लेंथ में है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब वो क्या होगा देखिएगा, जब यहाँ पे 2x जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका रेफरेंस लाइन के नीचे जा रहा है, तो क्या लिखोगे, माइनस एम जी, एक्चुअली मास m है और ये m है, रेफरेंस लाइन हमने इसको माना है, तो यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू होगा माइनस एम जी इंटू 2x प्लस, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितना स्टोर्ड होगा 1/2 kx स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा स्प्रिंग में, ये रुक जाएगा 0। अब यहां से देखिए वैल्यू 1/2 kx स्क्वायर इक्वल टू 2mgx, और यहां से x और x कैंसल, और यहां से वैल्यू आ गई x इक्वल टू 4mg अपॉन k, यहां से हम क्या निकाल लिए, मैक्सिमम इलोंगेशन की वैल्यू क्या आ गई 4mg अपॉन k। कोई कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू।